अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 2.3 दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा इजी, सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है ये हमारी। लेकिन सिर्फ एक जो है वो हमारा जो है वो फार्मूला जो है वो इससे अच्छी तरह से जो है वो रिवाइज हो जाएगा। प्रॉब्लम है व्हाट इज़ द यूनिट वेक्टर। व्हाट इज़ द यूनिट वेक्टर यानी कि स्टार्ट में ही हमें जो है वो हमारा जो टू फाइंड है वो हमें गिवन है। आई होप कि आपको जो है वो 2Ws जो है वो याद होंगे, जो कि मेरी उस वीडियो के अंदर थे, न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेक्निक्स के अंदर ना। व्हाट इज़ द यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर जो है वो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में होता है। अब हमने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, लेकिन किस वेक्टर की डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। और जिस वेक्टर की डायरेक्शन में हमने फाइंड करना है वो वेक्टर गिवन है। और इंटरेस्टिंगली उसका नाम भी उसने हमें खुद ही दे दिया है, और उस वेक्टर का नाम है ए। कोई एक वेक्टर है ए और उसकी डायमेंशंस जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि 4i + 3j। और इस वेक्टर के अलोंग या इस वेक्टर की डायरेक्शन में हमने जो है वो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले डाटा में हमें सिर्फ एक चीज़ गिवन है, जो कि है वेक्टर हमारा ए, जिसका नाम है ए, और उसकी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स हैं 4i + 3j। फाइंड हमने क्या करना है, हमने क्योंकि इसी वेक्टर ए की डायरेक्शन में वेक्टर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, सो उसका नाम भी क्या होगा ए। और हम जैसा कि इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसके ऊपर एक हैट का सिंबल जो है वो होता है, जैसे आप कैप कह लें, हैट कहते हैं। ए कैप या ए हैट जो हमने फाइंड करना। तो सिंपल सी प्रॉब्लम है, एक चीज़ हमें गिवन है और दूसरी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हम देखते हैं कि हमारा फार्मूला जो है वो, क्योंकि यूनिट वेक्टर सीधा सीधा उसने हमें पूछा है, तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला जो है वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो बाय डेफिनेशन क्या होता है कि आप उसी वेक्टर को जो है वो आप डिवाइड करवा दें, यानी कि जो वेक्टर ए है उसकी मैग्नीट्यूड के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला आ गया। लेट से हम जो है वो इसको जो है वो इक्वेशन 1 का जो है वो नाम दे देते हैं। ठीक है, उसकी एक वजह यह है कि इस इक्वेशन के अंदर ये जो फार्मूला है हमारा, इसमें हमें वेक्टर ए पता है सिर्फ, ठीक है, लेकिन वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमें गिवन नहीं है। तो हम ये फार्मूला जो है वो तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक हमें जो है वो इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट हम नहीं कर लेते। तो सबसे पहले हमें जो है वो जो चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी वो हमें वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि पहले हमें क्या फाइंड करनी है, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड। तो आप ये बार्स जो हमारी ये जो मोड के लिए बार्स होती हैं ये आप यूज़ भी कर सकते हैं, और सिंपल जो है वो आप खाली ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप जो है वेक्टर के ऊपर वेक्टर का सिंबल नहीं लगाएंगे तो वो मैग्नीट्यूड ही कंसीडर होगी। तो वेक्टर किसी भी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का बहुत आसान सा तरीका है, और वो ये है कि आप उसका जो है, इससे प्रीवियस वीडियो प्रॉब्लम 2.1 के अंदर भी जो है वो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड की थी कि जो एक्स वाला पार्ट है यानी आई वाला पार्ट उसका स्क्वायर, देन प्लस करके जो जे वाला पार्ट, एंड अगर जेड वाला पार्ट जो है वो आपको गिवन हो तो उसको भी। लेकिन क्योंकि हमारा वेक्टर जो है वो 2 डायमेंशंस के अंदर एक्स और वाई प्लेन के अंदर है, यानी कि 4i + 3j, तो सिर्फ एक्स वाला पार्ट स्क्वायर प्लस वाई वाला पार्ट स्क्वायर एंड देन होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं, क्योंकि एक्स वाला पार्ट जो है वो क्या है, अगर आप चाहें तो आप पहले इसका जो है वो फार्मूला भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा है कि उसका एक्स वाला पार्ट स्क्वायर, देन चले हम लिख लेते हैं ताकि जो है वो हमारी प्रॉब्लम जो है वो प्रॉपरली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। ले जी, ये हो गया। तो इस हिसाब से हम लिखेंगे जी 4 स्क्वायर प्लस, अच्छा ऐसा करते हैं कि हम ये वाला काम जो है वो सोल्यूशन के अंदर ही कर लेते हैं। हमने फार्मूला लिख लिया, ठीक है, तो हम सोल्यूशन में इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, एंड देन स्क्वायर रूट, और ये 4 स्क्वायर हमें पता है 16 प्लस 3 स्क्वायर हमारे पास आ गया 9, और यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 25, एंड देन 25 का स्क्वायर रूट हमें पता है 5, और ये हमारे पास आ गई इस वेक्टर ए जो हमें गिवन था उसकी
मैग्नीट्यूड। अब हमें सिर्फ ये करना है कि हमें वैल्यूज़ जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी है किसके अंदर, इक्वेशन ए के अंदर। इसी वजह से हमने इसको इक्वेशन ए का नाम दिया था। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पुटिंग लिख लें या सब्स्टिट्यूटिंग लिख लें, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन 1 जो है वो फिर क्या बन जाएगी, ए यूनिट वेक्टर। अब वेक्टर ए एज इट इज आ जाएगा, दैट इज 4i प्लस 3j एंड देन डिवाइड होगा ये किससे, इसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो कि अभी हमने निकाली है, दैट इज 5। ये लें स्टूडेंट, हमारा जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया, क्योंकि हमें सिर्फ जो है वो यूनिट वेक्टर उसने फाइंड करने के लिए कहा था और हमने डेफिनेशन अप्लाई करते हुए इसके ऊपर यानी कि जो हमारा फार्मूला था बाय डेफिनेशन, दैट इज़ ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये जो है वो हमने फाइंड कर लिया। और मैंने स्टार्ट में कहा था कि बेसिकली ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो यूनिट वेक्टर के फार्मूला को जो है वो रिवाइज करने का जो है वो एक बेस्ट वे है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रॉब्लम नंबर 2.3। अल्लाह हाफिज़।